डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का यह वीडियो क्लास 12th के साइंस साइड के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज के बारे में, जो कि वेरी शॉर्ट टाइप में हमको इसका आंसर देना होता है। मैक्सिमम आपसे 2 या 3 लाइनों में इसका आंसर समाप्त हो जाता है और बहुत ही ईजिली होता है, और इसको आप आसानी से, जैसे आपका बहुविकल्पी होता है वैसे ही आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी होता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को शामिल किया गया। सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। मैंने 10-10 का सीरीज बनाया रखा है। 10 प्रश्नों के ऊपर डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद फिर 10 और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैं बात करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का देखिए, हम लोग का पहला जो प्रश्न है, आभासी या जिसे हम लोग मिथ्या के भी नाम से जानते हैं, तो आभासी फलों के कोई 2 उदाहरण लिखिए, या मिथ्या फलों के कोई 2 उदाहरण लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा हम लोग का प्रश्न है, सारस या गूदेदार फल के 2 लक्षण लिखिए तथा आम के फल की अनुदैर्ध्य काट का एक नामांकित चित्र भी बनाइए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड प्रश्न हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, परागकण को परिभाषित कीजिए। तीसरा जो प्रश्न है वह आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग चलते हैं आगे चौथे प्रश्न की ओर। चौथा देखिए हम लोग का डियर स्टूडेंट्स क्या प्रश्न है, 2 बीजों के नाम लिखिए जिनमें बीज के परिपक्व होने से पूर्व भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, प्रश्न को सुनिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। और चौथे प्रश्न को एक बार देख लीजिए फिर से। 2 बीजों के नाम लिखिए जिनमें बीज के परिपक्व होने से पूर्व भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। पांचवा हम लोग का प्रश्न क्या है, शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छठवें प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। गर्भ निरोधक क्षमता बढ़ाने में पुरुषों द्वारा अपनाए गए रोध या बैरियर विधियों का संक्षेप में वर्णन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 6। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में लोग आगे देखते हैं और जो भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं हम लोग अब 7वें प्रश्न की ओर। 7वां हम लोग का प्रश्न क्या है, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेंडल ने जिन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया उनमें से 4 के नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग अब 9वें प्रश्न की ओर। 9वां हम लोग का प्रश्न क्या है, रुधिर वर्ग ओ वाला एक पुरुष रुधिर वर्ग AB वाली स्त्री से विवाह करता है, उसकी संतानों का रुधिर वर्ग क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। देखिए, रुधिर वर्ग जो होता है, रुधिर वर्ग में जो भी AB और O जो ग्रुप है, तो कौन किसके पेयरिंग से क्या कौन सा ग्रुप तैयार होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीरीज में आपको कभी इसमें व्याख्यान दूंगा अपना, तो आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, 9वां हम लोग का प्रश्न जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर रुधिर वर्ग बदल सकता है, लेकिन प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्गों को, रुधिर वर्ग को चेंज करके भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप उसका उत्तर दे दीजिएगा। आइए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। 10वां हम लोग का प्रश्न क्या है, कोविड-19 क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोविड-19 क्या है, इसके कारक जीव का नाम लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स। 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज यहाँ पर समाप्त होती है। अभी मैं और दूसरे 10 प्रश्नों की सीरीज को आपको स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर थोड़ा जगह बचा है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देते चलूँ। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, उसे आप ज्वाइन ज़रूर करें फ्री में। और जो ये व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, इसमें आपके हेल्प के लिए तैयार किया गया है और डीजे सर चैनल के द्वारा। तो इस चैनल से, इस नंबर से आप जरूर जुड़ें और अपनी तैयारी को एक उचित मंजिल दें। नंबर मेरा नोट कर लीजिए, 950 690 250 7। फिर सुन लीजिए, 950 690 252 7। इसमें देखिए क्या है, जो डियर स्टूडेंट्स जो होते हैं, प्रिय विद्यार्थी, बालक और बालिकाओं का अलग अलग वर्ग बना हुआ है। यहाँ पर आप इजीली उसमें जुड़ सकते हैं। अपना उसमें नाम और ज़िले का नाम और उसके साथ ही साथ अपना सब्जेक्ट और क्लास आप अगर लिख कर हमें सेंड कर दीजिए, हम आपको तुरंत अपने ग्रुप में अपने साथ ऐड कर लेंगे। और मैं मोटिवेटर के रूप में और साथ ही साथ गाइडर के रूप में आप लोगों के लिए कार्य करूँगा। और नियमित रूप से जो भी चीज़ें रहेंगी, जो भी PDF रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा आपका नुकसान होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ जुड़ें और इससे लोगों को भी जोड़ें, क्योंकि अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और ये एक अच्छी पहल है। इस पहल को अगर दूर तक पहुंचता है तो हम लोग को बहुत ही एक प्रेरणा मिलेगी, और साथ ही साथ उन विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलेगी जो कि जीवन में अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उतनी सुविधाएँ नहीं हैं। तो उन बच्चों को भी उनकी सार्थकता तक पहुँचाने के लिए इस चैनल का जो मोटिव है, फ्री एजुकेशन के नाम पर जो स्टार्ट किया गया, तो इसको एक उचित मंजिल जरूर दें, और ताकि वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी चीज़ों को ऑफलाइन के तरीके से पढ़ लें और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जान रहे हैं आप सभी लोग कि स्कूल के विद्यालय वगैरह भी आपके नियमित रूप से चले नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है। और गाइडर के रूप में आपको बहुत ज़्यादा कुछ जो मन तो आपके ग्रुप में आ गया है। देखें, हम लोग घर पे भी
भाई बहन वगैरह हैं बोर्ड में है, वो लोग को भी देखा जाता है कि मनमानी टीचर भेजता है, जो भी मतलब समझ में आ गया कुछ भी भेज दिया है, ये पन्ना वो पन्ना हो। तो अगर मैं अपनी छोटी बहन को इतना ना बताऊं तो पता चला कि उसकी हालत उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ गया हो क्या रहा है ग्रुप में। तो जो भी पीडीएफ रहता है, जो भी इंपॉर्टेंट रहता है, नोटिफिकेशन सब अपने मन का उसी में ग्रुप में भेजते रहते हैं। तो ध्यान देना बड़ा ज़रूरी रहता है, इसलिए आप लोग ज़रूर जुड़ें और लोगों को भी जोड़ें, ये मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर से जो हम लोग का सेकंड सीरीज को स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान के। पहला देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, या 11वां प्रश्न के रूप में इसको समझिएगा। टी तथा बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण का परिपक्वन कहाँ होता है या कहा जाता है, कहाँ जाता है। तो ये जो आपका प्रश्न हो जाएगा पहला या 11वां प्रश्न के रूप में समझिए। दूसरा प्रश्न क्या है यहाँ पर, जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखिए। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग वर्तमान में किन किन क्षेत्रों में हो रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखिए। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग वर्तमान में किन किन क्षेत्रों में हो रहा है, इसके बारे में हमें बताना है। तीसरा हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, बायोपायरेसी क्या है या बायोपायरेसी किसे कहते हैं या बायोपायरेसी का मतलब क्या है। तो किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो तीसरा प्रश्न है ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। बढ़ते हैं हम लोग अब चौथे प्रश्न की ओर। चौथा हम लोग का प्रश्न है, नागफनी के पौधे में पत्तियां कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नागफनी के पौधे में पत्तियां कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती हैं। पांचवा हम लोग का प्रश्न है, किन्हीं दो बाह्योसी प्राणी के नाम लिखिए। छठवां हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें अपना बताना है हम लोग को, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं। यह हमारा प्रश्न संख्या 6 हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अब 7वें प्रश्न की ओर। जीव विज्ञान अति लघु उत्तरी प्रश्नों का जो 7वां हम लोग का प्रश्न है, विलुप्त प्रजातियां या अभयारण्य क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विलुप्त प्रजातियां क्या है। 8वां हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, मधुमक्खियों द्वारा निर्माण किए जाने वाले 2 प्रमुख पदों के नाम लिखिए। मधुमक्खियाँ कौन कौन सी चीज़ों को तैयार करती हैं, इनके बारे में हमें देखिए बताना है। 9वां हम लोग का प्रश्न क्या है, राइजोबियम नामक सूक्ष्मजीव का कृषि में क्या महत्व है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, सुन लीजिए इसे ध्यान से। राइजोबियम नामक सूक्ष्मजीव का कृषि में क्या महत्व है, इसे हम लोग को बताना है। डियर स्टूडेंट्स, डीजे सर चैनल के साथ मिलकर कर लीजिए अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने की है आपकी बारी। और याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप सभी लोगों को टाइम टेबल प्री बोर्ड का मिल चुका है हाथ में, मैक्सिमम विद्यालयों के बच्चों को मिल चुका है। अब तो सतर्क हो जाइए, अब तो नियमित स्टडी जारी करिए। और आप लोग के दिमाग में चल रहा है कि नहीं चुनाव आएगा, कोरोना बाद में आ जाएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा, ये दिमाग में से निकालिए पहले अपने, और नियमित आप लोग स्टडी करिए ज़रूर से। आप लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं, स्टडी करते तो पता चलता हमें ज़रूर से। आप लोग की स्टडी बहुत कम हो रही है, स्टडी को बढ़ाइए अपने। और ठंडी भी अब कम पड़ रहा है, और अपनी स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए स्टडी पर, और सोइए कम, थोड़ा सा 3 से 4 महीने अच्छे से जाग जाइए, थोड़ा परिश्रम कर लीजिए, उसके बाद तो आपको फिर अच्छे से निद्रा आएगी भी, जब परसेंटेज और पेपर आपका अच्छा जाएगा। तो 10वां हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, और पूरे आज के सीरीज का, आज के सेशन का 20वां प्रश्न भी कहा जा सकता है इसे। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण जीव विज्ञान अति लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्नों की आज की यह सीरीज आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप सभी लोग विद्यार्थी डियर स्टूडेंट्स अगर जोड़ते हैं तो फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा जब बच्चे जुड़ जाते हैं तो फिर आप लोगों के लिए व्यवस्थाएं मैं और भी व्यवस्थित करूँगा। आप लोगों के लिए अभी थोड़ा स्ट्रगल का जोन चल रहा है इस चैनल का, लेकिन धीरे धीरे जब ये हो जाएगा, एक पॉपुलरिटी बना लेगा, तो देखिएगा फ्री एजुकेशन के रूप में यह कितना बड़ा नेटवर्क बन के आप लोगों के सामने उभर कर आएगा। लेकिन उसके लिए आप सभी लोगों को भी सहयोग देने की ज़रूरत है। डीजे सर चैनल ज्ञान की पुंगी बजाने वाला चैनल बनेगा एक दिन, ये हम सभी लोगों का वादा है आप सभी लोगों से, और साथ ही साथ ईश्वर की कृपा बनी रही, परमात्मा ईश्वर अल्लाह परमात्मा की बनी रही, तो ये एक दिन ज़रूर अपने मुकाम को हासिल करेगा। और जो मैंने नंबर बता रखा है उसे ज़रूर सेव करके अपने पास रख लें, क्योंकि वह नंबर जो है बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस नंबर को दे रखा है। और सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए अपनी, केमिस्ट्री के हो गए, फिजिक्स के हो गए, और हिंदी के हो गए, इंग्लिश के हो गए। देखिए इंग्लिश की एनसीईआरटी की बार सिलेबस बना हुआ है पूरा आपका, तो एनसीईआरटी के देखिए मैंने महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उन पर भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स की बात हो गई,
होमोफोन्स की बात हो गई, तो उन लोगों को देखिए ज़रूर, क्योंकि वो सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मेरे हेल्प के रूप में आपको एक काम करना है, इसे शेयर ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।